खेलों की असल रूह को सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा इस वक्त लाहक है तो वो भारत के इन इक़दामात की वजह से है, जो खेल दुश्मन है, जो इंसानियत दुश्मन है, जो पाकिस्तान के दुश्मन है और जो अमन के दुश्मन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान की वो डिमांड रिजेक्ट कर दी है कि भैया न रेफरी चेंज होगा, न तेरी कोई यहाँ बात चलेगी, तुझे जो करना है कर ले, हमने जो करना है हम वही करेंगे। आईसीसी ने पाकिस्तान की जो अपील थी उस मैच रेफरी को हटाने की वो रद्द कर दी और ये बहुत बड़ा जूता पाया है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर। एक जलालत अभी खत्म हुई नहीं थी, दूसरी जलालत हमारे जो है वो मत्थे पे आन पड़ी है। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो अभी दुख खत्म हुआ नहीं था और दूसरा दुख हमें जो है वो आन पड़ा है। इतना जो जलालत हमें एशिया कप में हो रही है, इस तरह की जलालत हमने कभी अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखी। मामलात बड़े संगीन होते जा रहे हैं क्योंकि आज सुबह ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा कर दिया था मोहसिन नकवी ने, और बड़ा वो गुस्से में दिखाई दे रहे थे। पहले अपने ही जो डायरेक्टर थे उस्मान वाला, उनको सस्पेंड कर दिया गया। फिर हमने ये देखा कि आईसीसी को बोला गया कि आप जो है वो एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है उनको हटाएं। धमकी जो दी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो साफ तौर पे थी कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं, यानी हम 17 तारीख का जो यूएई का मैच है वो नहीं खेलेंगे। अब देखना ये है कि उसके बाद अब क्या करते हैं। पाकिस्तान और भी बेइज्जत होगा और सही तरह बेइज्जत होगा। अपनी ही ड्रामे में ये लोग बेइज्जत होने वाले हैं। वो हैंडशेक का मामला भाई साहब वो बढ़ गया है और वो बन गया है एक वार। अब ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को मारने पर तुला है और अपने आप को बेइज्जत कर रहा है। पीसीबी की जो धमकी है ना उसको डस्टबिन में डाल दिया है और पीसीबी की जो डिमांड थी उसको आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जैसा आप चाह रहे हैं, आपको अगर बायकॉट करना है करते रहें। ये जो है इस टाइम बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है। एशिया कप जब शुरू हुआ तो उनके सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सब शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का, और मोदी ज़ाहिर बात है प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आप। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने शेख हैंड का मसला उठाकर खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, खुद ही अपनी फजियत करवा ली है। आपको पता ही होगा पाकिस्तान ने खत लिखकर आईसीसी को धमकी लगाई थी कि अगर आपने जो भारत पाकिस्तान मैच के रेफरी थे एंडी पाइक्रॉफ्ट, उनको एशिया कप से बाहर नहीं किया तो हम जो है एशिया कप का बॉयकॉट कर देंगे। तो अब उसके ऊपर आईसीसी का जवाब आया है और आईसीसी ने एक जोरदार तमाचा पीसीबी यानी पाकिस्तान को मारा है और साफ तौर पे कहा है कि हम एंडी पाइक्रॉफ्ट को जो है नहीं निकालने वाले हैं। आपको खेलना है तो खेलो, नहीं तो पतली गली से निकल जाओ भाई। अब इसके बाद पाकिस्तान की काफी फजियत हो रही है दोस्तों। एक तो ये इनको बॉयकॉट करना पड़ेगा या तो फिर थूका हुआ चाटना पड़ेगा। आप देखते हैं क्या होता है। मगर ये जो आईसीसी ने जवाब दिया है इसके ऊपर पाकिस्तानियों के जो कुछ रिएक्शंस है वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। सर क्या कहेंगे, आईसीसी ने बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दी है डिमांड जो हमारे मोहसिन नकवी ने रखी थी कि भाई मैच रेफरी को रिमूव कर दें, और आईसीसी ने वो रिजेक्ट जो है वो कर दी है डिमांड। क्या कहेंगे कि जलालत पे जलालत प्रोग्राम ही हो रहा है हमारा। तो देखें, सबसे पहले तो वकास भाई ये बात है कि अगर तो चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा था कि हम नहीं खेलेंगे तो अभी तो कल मैच है, अब उसका क्या करेंगे। तो वो नहीं खेलेंगे तो फिर तो हम जो है वो सुपर 4 में भी नहीं जा पाएंगे। वही ना, अगर हम कल मैच नहीं खेले तो उनका यही मतलब है ना कि हमने मैचेस ही नहीं खेलने। इसका मतलब वापस आ रही पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान वापस आ रही, नहीं खेलेगी। अगर खेलते हैं तो फिर वही हमारी जो बेइज्जती है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। थूके चाटने वाली बात है। या तो फिर इस तरह की बात ही ना करते, सिर्फ यही डिमांड करते कि भाई इसको रिमूव कर दे, हमें इस पे एतबार नहीं। ये वाले वर्ड नहीं कहने चाहिए थे कि भाई हम आगे नहीं खेलते। ये कहते हैं कि भाई उसको रिमूव करो, ये ना कहो कि भाई हम बायकॉट करेंगे इससे। अब बायकॉट का कह दिया, बायकॉट का कह के फिर दोबारा से एंट्री मारेंगे तो मतलब कि जलालत का मतलब कि पूरी बुक ही हमारे नाम लिखी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, फिर से कोई यूटर्न लेना पड़ेगा। इतना बड़ा इवेंट से बॉयकॉट नहीं कर सकते। अब तो कह दिया, अब तो करना पड़ेगा। अगर अब ना किया तो फिर से एक नई जलालत नहीं करेंगे ना। यही तो मसला जलालत के, तो हमने मथे अपनी लगवानी, बात करने का तरीका नहीं। पीसीबी की जो डिमांड है उसको जो है रिजेक्ट कर दिया आईसीसी ने। और यार सीधी बात है कि किसके साथ पंगा ले रहे हो, किसके साथ पंगा ले रहे हो। आईसीसी में अगर पाकिस्तान का कोई बंदा हो, आईसीसी में कोई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का बंदा हो, फिर भी मानने वाली बात है। लेकिन आईसीसी को चला रहा है वो इंडियन है, वो जेशा है। और जेशा आप किस बुनियाद पे ये उम्मीद लगा के बैठे हुए कि जेशा आपकी डिमांड मान लेगा और अपने कंट्री के खिलाफ जाएगा वो बंदा।
तो भाई उस बंदे ने आज तक जहां जहां पाकिस्तान को कोई फायदा होता हुआ नजर आया ना, उसने वहां से वो तार ही काट दिया है। तो तुम लोग जय शाह से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि जय शाह तुम्हारी डिमांड मानेगा और वो जो है रेफरी को जो है वो टर्मिनेट कर देगा। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का भी कोई बंदा होता ना, तो बीसीसीआई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हारी डिमांड उसने नहीं मानने देनी थी बीसीसीआई ने। तो ये तो जय शाह है भाई, खुद इंडियन है, तो वो कैसे तुम्हारी डिमांड मानेगा। मुझे ऐसा लगता है ये बॉयकॉट वाला जो है वो जो सीन है ना, ये क्या पता अब होता है या नहीं होता। जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने भी पाकिस्तान की धमकी को उड़ा के रख दिया कि हम ये, जब पाकिस्तान ने कहा ना कि भाई आप वो मैच रेफरी हटाइए वरना हम बॉयकॉट करने वाले हैं, तो एसीसी वाले कहते हैं कि धज्जियां उड़ जाएं यहाँ पर। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगेंगे। हालांकि एसीसी के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, मोहसिन रजा नकवी साहब। यार उनसे बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तानी को, पूरा पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा हो गया कि जी अब मोहसिन नकवी साहब कुछ कर देंगे, अब मोहसिन नकवी साहब ये पर। वो मोहसिन नकवी बेचारा क्या करे, वो कहता है कि भाई उधर तो चाचा बैठे हुए बीसीसीआई में, वो बीसीसीआई का जो आईसीसी वाला है ना, वो कौन है, जय शाह, उधर तो मामा बैठा हुआ इनका, वो इसको कौन रोकेगा। जय शाह दिखने में आपको बताऊं बहुत छोटा है, दिखने में शायद वो आपको एक नॉर्मल जो है वो एक इतने साइज का लगे, ठीक है, इतने साइज का, लेकिन वो असल में चीज है इतने साइज की। जय शाह को आपने हल्के में लिया हुआ, यकीन करो वो इतने साइज का आपका कान के अंदर जाके आपको लगता है छोटी सी आवाज है, वो फाड़ के रख देता है। इसलिए उसके साथ तो पंगा लेना नहीं था, सबसे पहले आपने गलती यहाँ पर कर ली। अच्छा खासा एशिया कप जो है वो चल रहा था, अंदर से रंडी रोना इन्होंने मचा दिया जो है वो बाइकआउट का जी, हैंडशेक नहीं हुआ तो हम बाइकआउट कर देंगे। मुझे लगता है कि हैंडशेक से बड़ी बात थी कि हम हारे थे, हैंडशेक के पीछे हार को मत छुपाया जाए, एक तो बात ये है। दूसरी, आपको पता है कि पीसीबी ने फिर उस हैंडशेक को आगे लेके बड़ी बात की, ट्वीट्स किए, ईमेल्स की, लेटर लिखे गए और आईसीसी के आगे डिमांड रख दी कि भाईजान मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अगले एशिया कप के आगे जितने भी मैचेस हैं उसमें रिमूव किया जाए, मैच रेफरी कोई और रखा जाए, उसको नहीं रखा जाएगा, वरना हम बाइकआउट कर देंगे। बहुत बड़ी डिमांड, टूर्नामेंट से बाइकआउट कर देंगे। फिर क्या होता है, फिर वही होता है जो अभी मैं बताने लगा, आईसीसी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। बेहतरीन, आपने सही जबरदस्त सुना, जो मैं कह रहा हूं वही आपने सुना होगा। आईसीसी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। क्रिकेट को इतना गंदा मुर्दार कर दिया है तुम लोगों ने। हम भी हारे, पाकिस्तान तुम लोगों से हारे, अभी 66 रन पे या 67 रन पे ऑल टीम आउट हुई हमारी। हम इतने रोए जितने तुम लोग रो रहे हो। भाई तुम्हारी औकात नहीं है टीम इंडिया की, क्यों बच्चों की तरह टांगे उठा के जिद कर रहे हो कि नहीं भाई हमें ये चीज चाहिए, हमें ये दिला दो। तुम्हारी जब औकात नहीं है टीम इंडिया के आगे तो क्यों बड़ी बड़ी फेंकते हो, क्यों बड़ी बड़ी पुस्कियां मारते हो। बाद में जब कुटाई हो जाती है, चाहे वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का, जब पिटाई हो जाती है फिर बर्दाश्त का वो जो कहते हैं ना कि बर्दाश्त की लिमिट भी नहीं है तुम्हारे अंदर। इतना गुस्सा, इतना शोर, हम बायकॉट करेंगे। तुम करके दिखाओ पाकिस्तानियों, हम मान जाएंगे कि तुम्हें कि चलो यार तुम्हारे अंदर नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं में थोड़ी गैरत थी, जिसका खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है। अरे कितने सालों से तुम्हारा थूका हुआ छाटता हुआ देख रहे हैं हम लोग भाई। कभी बोलते हो हम भारत नहीं जाएंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसके बाद मुंह उठा के तुम लोग भारत चले। जब भाई कोई अगर इधर क्रिकेट बोर्ड का जो बंदा वो बैठा होता है जो क्रिकेट को जानता है, वो इस तरह की बात ना करता कि हम भाई बॉयकॉट करें। वो जस्ट अपनी डिमांड ये रखता है कि भाई हमें इस पे एतबार नहीं है, आप इसको रिमूव कर दें, आप कोई और है। ये तो हमने आईसीसी को दी थी सीधी सीधी धमकी, ये हमने आईसीसी को नहीं दी धमकी, हमने दी इंडिया को धमकी, क्योंकि जय शाह उधर बैठे हुए, इनकी तरीकाकार यही था कि हम उसको कहेंगे। अब ये आईसीसी वर्सेस पीसीबी का नहीं मसला, ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना दिया गया। ये पाकिस्तान कभी भी ऐसा होना ना देता, वो उन्होंने बॉयकॉट उन्होंने करवा दिया। उन्होंने कहा भाई हम आपकी डिमांड नहीं मानते। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान टीम आज आ रही है या पाकिस्तान टीम शाम को आ रही है या सुबह आ रही है। बस अब की वीडियो और अभी आपने देखा कि आईसीसी के जवाब के बाद अब ये बात पाकिस्तानियों की भी दिमाग में आ चुकी है कि भाई पीसीबी ने ये क्या कर दिया। जिस तरह अभी आपने सुना, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई पीसीबी ने ये क्या कह दिया। अगर पीसीबी को करना था तो वो जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है उसकी कंप्लेंट करनी थी, उसके ऊपर एक्शन की बात करनी थी। ये क्यों कह दिया कि अगर
उसको बाहर नहीं किया जाएगा तो हम एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे। अब ये अगर एशिया कप का बॉयकॉट कर देंगे तो जाहिर है एशिया कप जो है वो फाइनली इंडिया में ही आने वाला है। अब ये बात करके ये काफ़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तो इनको बॉयकॉट करना पड़ेगा, अगर मैच खेलते हैं जो कि आज यूएई के साथ में है तो हम ये समझेंगे कि ये जो लोग हैं ये थूक कर चाटते हैं भाई, अभी यही मामला है और जिसके बाद इनका काफ़ी मजाक बनने वाला है। तो खैर अब देखना होगा ये आज का मैच खेलते हैं या बॉयकॉट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।